तो महाराष्ट्र में पीएम मोदी की मौजूदगी में हुए शपथ ग्रहण समारोह में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डिप्टी सीएम बने। कैसे डिप्टी सीएम पद के लिए माने एकनाथ शिंदे, समझिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील श्री देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस। देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र में एक बार फिर महायुति की सरकार बन गई है, भारताच्या संविधानाबद्दल। लेकिन इस बार सीएम चेहरा बदल गया है। महाराष्ट्र में समंदर लौट आया है। देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार महाराष्ट्र में सीएम पद की शपथ ली। हिम्मत राखीन मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे। महाराष्ट्र सरकार में नया मोड़ ये आया है कि पिछली सरकार में सीएम रहे एकनाथ शिंदे ने इस बार डिप्टी सीएम की कमान संभाली। मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सत्सद विवेक बुद्धीने पार पाडी। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और कई बड़े नेता भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। अनंतराव पवार। महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी नेता अजीत पवार भी डिप्टी सीएम बने हैं। उन्होंने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। मी अजित आशाताई अनंतराव पवार। महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों में महायुति को पूर्ण बहुमत मिला है, लेकिन सरकार बनाने में उसे 12 दिन लग गए। पिछले 11 दिन महाराष्ट्र की सियासत में गहमा गहमी वाले रहे और इसकी वजह रही एकनाथ शिंदे की नाराजगी। शुरुआत में एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनने के लिए राजी नहीं थे। वो सरकार में मंत्री के रूप में भी नहीं शामिल होना चाहते थे। उनकी नाराजगी की वजह तब खुलकर सामने आ गई जब वो अचानक अपने गांव सतारा चले गए और फिर उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिससे सरकार गठन पर सस्पेंस बढ़ता चला गया। इधर शपथ ग्रहण की तारीख तय हो चुकी थी, लेकिन एकनाथ शिंदे मानने को तैयार नहीं थे। सूत्रों के मुताबिक शिंदे खुद डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते थे, बल्कि शिवसेना के सीनियर नेता को डिप्टी सीएम बनाना चाहते थे। लेकिन बीजेपी चाहती थी कि शिंदे सरकार में अहम पद संभालें। इसलिए शिंदे को मनाने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने खुद मोर्चा संभाला और सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद एकनाथ शिंदे से सीएम आवास वर्षा में मुलाकात की। बताया जा रहा है कि फडणवीस ने शिंदे को कैबिनेट में शामिल होने के लिए मनाया। करीब 20 मिनट चली मुलाकात में फडणवीस ने शिंदे को गृह विभाग, MSRDC और ऊर्जा जैसे विभागों का सही बंटवारा करने का भरोसा दिया। पोर्टफोलियो बंटवारे में न्याय करने की बात कही, जिसके बाद एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम के लिए मान गए। आखिरकार देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे जी को मना लिया और एकनाथ शिंदे ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अब देखना यह है कि एकनाथ शिंदे जिस मंत्रालय के लिए आग्रही थे, गृह मंत्रालय, वो उन्हें मिलता है या फिर कोई और विभाग उनको दिया जाता है। आज शाम को कैबिनेट की पहली बैठक होगी, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कौन से जो विभाग देने हैं इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन जिस तरीके से शिवसेना ने गृह मंत्रालय की मांग की है, उसके ऊपर देवेंद्र फडणवीस का रवैया कैसे होगा, ये भी देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मालकर के साथ विलास अटोले, न्यूज नेशन मुंबई। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।